गाड़ी आ गई है, पानी भरवा लो जी। तो सर गवर्नमेंट ने पैसा दिया है और वो पैसा ठेकेदारों ने बंदरबाट कर लिया। लगभग 75% लोग किडनी स्टोन के मरीज हैं जी। पानी की वजह जी, जी, जी। और गाल ब्लैडर का स्टोन की वजह से जी, पीड़ित हैं। जी, जी। क्योंकि कितना मोल पानी को पीते हैं। हर इंसान के अंदर पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से डॉक्टरों के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हर ने जो पैसा दिया है, जितने इसमें खाने वाले हैं जी तो सबसे 1-1 रुपए का हिसाब ले और ये पूछे कौन सी ठूंठी के अंदर पानी आ रहा है। जी। हाँ, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने तो पैसा, सरकार ने तो पैसा दे दिया, पानी लाभार्थियों के लिए कोई लाभ मिला नहीं है उसका, तो क्या फायदा हुआ उसका। हाँ अच्छा। इतना खतरनाक है उसको, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो चेक करके गए तो उसका TDS पाया गया बहुत ज़्यादा हाई लेवल से। जी जी। हाँ, अब क्या करते हैं, मजबूरी में RO लेते हैं, गाड़ी घूमती है गांव में, गली गली में ऐलान करते हैं पानी वाली। हाथी वाले दांत है, कहने के और खाने के और। वाह। ठीक है जी। अब आप देखो कौन से, जिसमें कितनी नदी बह रही है पानी की, रेनीवेल के। जी, जी। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जो यहाँ का जो पानी है ना, जिसको हमारे ये गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं जी। उस पानी का TDS 14 और 15 है, जिससे इंसान अगर पिएगा तो बजाय 60 साल के 25 साल में ही वो दुनिया से रह जाएगा। वो जहर को पी रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी है खंड नगीना के गांव ढाडोली में। दोस्तों काफ़ी ढाडोली कला में दोस्तों आप लोगों को ये हम लाइव अपडेट अब देने जा रहे हैं कि रेनीवेल परियोजना को लेकर। अभी हम कुछ बुजुर्ग लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर उन लोगों को कितने दिनों से रेनीवेल का पानी मिल रहा है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि पानी बहुत तेज़ी से इस गांव के अंदर आता है, ढाडोला में भी, ढाडोली में भी। लेकिन हम पड़ताल करने के लिए मौके पर पहुंचे हैं कि वाकई क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। अभी इसी का आपके सामने पता लगेगा। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरुद्दीन है जी। फखरुद्दीन जी, ये सुनने में ये आ रहा है कि ढाडोली गांव में पानी बहुत तेजी से कूद रहा है रेनीवेल परियोजना का, तो क्या लगता है? ये बात हाथी वाले दांत है, कहने के और खाने के और। वाह। ठीक है जी। अब आप देखो कौन से, जिसमें कितनी नदी बह रही है पानी की, रेनीवेल के। जी, जी। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जो यहाँ का जो पानी है ना, जिसको हमारे ये गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं जी। उस पानी का TDS 14 और 15 है, जिससे इंसान अगर पिएगा तो बजाय 60 साल के 25 साल में ही वो दुनिया से रह जाएगा। वो जहर को पी रहे हैं। अच्छा। इतना खतरनाक है उसको, क्योंकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो चेक करके गए तो उसका TDS पाया गया बहुत ज़्यादा हाई लेवल से। जी जी। हाँ, अब क्या करते हैं, मजबूरी में RO लेते हैं, गाड़ी घूमती है गांव में, गली गली में ऐलान करते हैं पानी वाली गाड़ी आ गई है, पानी भरवा लो जी। तो 20 रुपए में एक 10 लीटर पानी को देते हैं वो। तो जिस तरीके से पानी खरीदना पड़ रहा है मेवात जैसे इलाके में, तो कैसा महसूस आप कर रहे हो? अब ये तो आप भी सोचो कि महसूस क्या लगेगा कि जब पीने के लिए पानी नहीं है तो उसको क्या अच्छा लगेगा है? बहुत एक दुख की बात है, क्योंकि सर गवर्नमेंट ने पैसा दिया है और वो पैसा ठेकेदारों ने बंदरबाट कर लिया जी। और लोगों के पास में उसका कोई लाभ नहीं पहुंचा है। तो ये तो एक दुख की बात है ना जी। जी हाँ, लेकिन क्या करें, जब मजबूरी है। तो क्या होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो पैसा दिया है, जितने इसमें खाने वाले हैं जी, तो सबसे 1-1 रुपए का हिसाब ले और ये पूछे कौन सी ठूंठी के अंदर पानी आ रहा है। जी हाँ, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने तो पैसा, सरकार ने तो पैसा दे दिया, पानी लाभार्थियों के लिए कोई लाभ मिला नहीं है उसका, तो क्या फायदा हुआ उसका। हाँ। अच्छा, चुनाव होते, चुनाव के दौरान नेता आते हैं यहाँ वोट मांगने के लिए? नेता तो आते हैं, लेकिन हर अपनी मजबूरी में नेता आते हैं ना, क्योंकि वो तो चुनाव का तो क्या आश्वासन मिलता है उस समय? ये आश्वासन मिलता है कि एरोप्लेन में उड़ा देंगे। तो फिर जब उसके बाद में 5 साल तक क्या होता है? वो जमीन में धसा देते हैं वापस नेता ही। और जो मतलब पानी तक की मतलब सुविधा नहीं होगा? कुछ नहीं है, ये सारे कहने का एक, ये तो एक जुमला है, जुमलाबाजी करते हैं। हर जितने भी लीडर हैं सभी जुमलाबाजी करते हैं, काम के तो बहुत कम है। फखरुद्दीन साहब जो है कितनी दुख भरी बातें आप लोगों को बताया कि TDS, पानी का TDS के बारे में भी लोगों ने बताया है। बाकी एक साथी और भी है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुस्तकीम। मुस्तकीम साहब, गांव में किस तरीके का पानी आपको मिल रहा है? नहीं सर, खारा पानी मिल रहा है, वो भी अपने बोर लगा रखे हैं, लेकिन जो ये लाइन
रेनीवेल की लाइन है, इसमें कुछ पानी नहीं मिल पा रहा हमें। तो सरकार कह रही है कि हम तो बहुत भारी उस गांव के अंदर पानी कूद रहा है और हर घर में पानी नल भी लगा हुआ है, जल भी जा रहा है। नहीं सर, कुछ भी नहीं, नथिंग है, बिल्कुल 0%, कुछ पानी नहीं मिलता हमें। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे हरियाणा सरकार को? सर मैं हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हमें जो पैसा सरकार ने वेस्ट किया है इसके हमें लाभ मिलना चाहिए, और जिन्होंने ठेकेदारों के अंडर ये काम कराया अगर उन्होंने पैसा जायज़ नहीं लगाया तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो क्या मुस्तकीम नाम आपने बताया? जी मुस्तकीम। मुस्तकीम जी ने आप लोगों के सामने बातें बताई, फखरुद्दीन साहब ने भी आप लोगों को बातें बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब हेल्थ डिपार्टमेंट आया था तो यहाँ TDS जो पानी का मिला 25 हाई लेवल का मिला, और उन्होंने ये भी बताया कि जो जहाँ आदमी 60 से 70 साल जी सकता है वहाँ आदमी की बहुत कम उम्र हो सकती है, और जो है बाकी हाथ पैर तो उनके काम बहुत जल्दी ही छोड़ जाएंगे। और उन लोगों ने ये भी मांग की है कि जो जिस तरीके से ये बंदर बांट की गई है इन पैसों को लेकर, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा खाया है उनकी धरातल पर जांच हो। और इन्होंने कहा है कि जब से ये लाइन यहाँ से दाबी गई है या रेन्यूएबल परियोजना लाई गई है तब से हमको कोई पानी, एक बूंद भी पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है। ये दुख भरी बातें लोग बता रहे थे। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए जो वो बेजबान है इसलिए हम उन पशुओं के लिए तो खारा पानी पिला देते हैं, लेकिन इंसान उस पानी को नहीं पी सकता है। बाकी उसके लिए इंसानों के लिए खरीदना पड़ता है 20 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये लीटर के हिसाब से इनको पानी खरीदना पड़ता है। और पशुओं को तो ये बेजबान है इसलिए पशुओं को तो खारा पानी से ही बका दिया जाता है, ताकि उनका वो जबान नहीं है, वो बोल नहीं सकते, वो आपसे मांग नहीं सकते। ये बड़ी कितनी दुख भरी आप लोगों को कहानी है। और सरकार ये कह रही है कि घर घर के अंदर पानी पहुंच रहा है उसके लिए। जी तो फखरुद्दीन साहब और क्या कह रहे हैं? गांव के अंदर लगभग 75% लोग किडनी स्टोन के मरीज हैं पानी की वजह से, और गाल ब्लैडर का स्टोन की वजह से पीड़ित हैं। क्योंकि कितना मोल पानी को पीते हैं। हर इंसान के अंदर पानी की क्वालिटी खराब होने की वजह से डॉक्टरों के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो रोजाना गांव के लोग कितना पैसे का पानी पी जाते होंगे? आइडिया कम से कम पर डे का हिसाब है 20-25 हजार रुपए का पानी पर डे लगता है गांव में, डेली पूरा पर डे का। कितने घर हैं इसमें? तो इसमें लगभग 600 का करीब, 550 के करीब घर हैं। हाँ, फखरुद्दीन साहब ने आप लोगों को एक बहुत बड़ी आपको एक अपडेट दे दी है, और उन्होंने कहा है कि किडनी गाल ब्लैडर के पेशेंट यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। कितना 70 से कितना परसेंट? 70% से भी ज़्यादा अबाव उनको जो देखा जा सकता है कुछ घुटनों की बीमारी से। घुटनों के अंदर, हर जोड़ के अंदर बीमारी पैदा हो गई है पानी की वजह से। पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका TDS बढ़ा हुआ है, तो उसी की वजह से स्टोन है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, या जोड़ों के अंदर जो दर्द है वो उसी की मेहरबानी है पानी की। दोस्तों, अभी ढाडोली गांव के लोगों को आप सुन रहे थे और किस तरीके से वो अपना बयान कर रहे थे। अब हमारे साथ आप बने रहिए, फिर हम आप लोगों को इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय मेरा मेवा।